प्रेफर तो करता हूँ लोग पहले बिटकॉइन को ही लेंगे, क्योंकि बिटकॉइन से चीजें से आपको बेटर चीजें समझ में आएगी और इससे कंपेयर कर सकते हैं, उससे चीजें को देख सकते हैं कि अदर लोगों के पास इन सब चीजें नहीं है और काफी सारी चीजें जो गलत तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, जैसे मैंने कल आपको दिखाया भी है। इन सब चीजें पर हम लोगों ने कल डिस्कस किया था। यदि आप लोगों ने कल यदि आप ज्वाइन नहीं कर पाए थे तो आप लोग जो भी ज्वाइन किए थे इसमें, इसी के माध्यम से आप लोग इन चीजों को समझिएगा, या फिर हम लोग कभी लोग आप लोग मैसेज करेंगे, कमेंट करेंगे, तो इसको हम लोग आगे फिर से सेम चीजें और भी प्रेजेंट कर देंगे कि जो फर्जी क्वाइन है उस क्वाइन को भी हम कैसे वेरीफाई करें। फिलहाल जो अभी और जो मैं आज बताने जा रहा हूँ उस चीजें से आप वेरीफाई कर सकते हैं। बहुत लोग ये सारी चीजों को छुपा के रखते हैं, ये हम छुपा के रखेंगे ताकि कोई हमारा चीजें को देखे ना, तो उनको कैसे देखेंगे, उसकी छुपी हुई चीजों को भी निकालने का प्रयास करेंगे। मैंने कल पूरी लाइव दिखाया था चीजें को, तो आज हम बताने जा रहे हैं। जैसे एक बिटकॉइन है जो एक लाइव मैं डेटा आपको शेयर कर रहा हूँ, कोई हमने स्क्रीनशॉट, कोई वीडियो, कुछ पीपीटी में हमने नहीं बना रखा है, ये लाइव है। मैं आपके सामने ही मैं आपको कॉइन मार्केट कैप टैप करके दिखाता हूँ। ये कॉइन मार्केट कैप हमने टैप किया और मैंने रिफ्रेश किया और ये साइट खोला। आप लोग अपने फोन में वेरीफाई कर सकते हैं कि यही कॉइन मार्केट कैप है, इसकी जो भी बिटकॉइन की जो प्राइस चल रही है और ये लाइव प्राइस है, ये आपके फोन में भी शो होगा। यदि किसी को गलत जानकारी मिल रही है कि मैं गलत चीजें शो कर रहा हूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करें कि हाँ आपका गलत है, ये कोई पीडीएफ है, कोई पीपीटी है, कोई फोटो है, कोई एडिट किया हुआ है। तो आप लोग इसमें हैंड रेज करके आप लोग सबको पब्लिकली बोल सकते हैं कि मैं कोई चीजें गलत जानकारी दे रहा हूँ आपको, ताकि मुझे भी लगे कि मैं आप लोगों को शायद गलत तो गुमराह नहीं कर रहा हूँ। तो हम लोग ये बिटकॉइन का जो चार्ट है, ये बिटकॉइन का जो कॉइन मार्केट कैप पे जो डेटा दिख रही है, ये रियल है या फेक है, आप लोग मुझे इसमें से कोई भी एक आदमी हाँ या ना बोले। कंप्यूटर ठंडा हो गया। एक आदमी कोई भी आदमी हाँ या ना बोले उसमें, फिर मैं आगे कंटिन्यू करूंगा। हेलो जी जी हाँ जी सर। ये मैं बिटकॉइन का चार्ट मैंने ओपन कर रखा है। मैंने जितने भी लोग हैंड रेज था मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है। अपने आप को आप अनम्यूट करके आप लोग इसमें बोल सकते हैं। जो मैंने चार्ट अभी मैंने आपको दिखाया है, जो मैं आपको कॉइन मार्केट कैप का जो मैं स्क्रीन दिखा रहा हूँ आपको, ये बिटकॉइन का जो चीजें मैं दिखाने जा रहा हूँ, क्या ये कॉइन मार्केट कैप का रियल है या फेक है, इसमें से कुछ एक आदमी बोले। रियल है सर, रियल है, बिल्कुल 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 रियल है सर, रियल है एकदम जी। तो मैं आगे कंटिन्यू करना चाहता हूँ और मैं अभी ये बिटकॉइन है, मैं फिर से दोबारा भी रिफ्रेश कर देता हूँ, क्योंकि डर लगता है, मुझे भी डर लगता है, क्योंकि यहाँ पे इतनी नेगेटिविटी है और इतने फ्रॉड लोग इतने हावी हो चुका है। ये एक हम अच्छी चीजें को भी हम प्रेजेंट करने में हमें बहुत कुछ प्रूफ करना पड़ता है कि हम उनको एक्सप्लेन करें। तो क्योंकि काफी सारे लोगों को ये भी लगता होगा, क्योंकि मैं एक कंपनी भी चला रहा हूँ, तो लोगों को ये भी लगता होगा कि यार मैं अपनी कंपनी के लिए शायद किसी कंपनी की पढ़ाई कर रहा हूँ, लोग मेरे साथ जुड़े। ऐसा मैं कभी भी आज तक हमने किसी को भी नहीं बोला है, और न मैं किसी का फोन, न मैसेज, न मैं जूम में आके कभी भी मैंने ये नहीं बोला कि आप हमारे साथ जुड़िए, हम आपको करोड़पति बना देंगे, हम ये बना देंगे, ऐसा बना देंगे। मेरा एक प्लेटफॉर्म है, मेरा एक सिस्टम है, जिसको हमने जिस टाइम हमने बनाना स्टार्ट किया था 2017 में, उस टाइम मैं आप लोगों को जानता भी नहीं था, ना आप लोग मुझे जानते थे। उस टाइम हमने आप लोगों से पूछा भी नहीं था कि हम इस चीज को बना रहे हैं, कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, इस तरीके से हम लोग प्लान लेके आएंगे, प्लान के साथ आप लोग जुड़ेंगे और हम लोग उसको काम करेंगे। ये मैंने उस टाइम में बनाया जिस टाइम में हम एक दूसरे को किसी को नहीं जानते थे, और हमने अपनी एक अच्छी नियत के साथ हमने चीजों को बनाई, क्योंकि एज ए डेवलपर्स मुझे एक फ्यूचर हम लोग को पहले दिख जाता है कि आने वाली समय टेक्नोलॉजी जो है वो क्या अपडेट होगा, क्या चीजें आएगी। लेकिन शायद हो सकता है कि मैं भी कुछ लेट कर गया, शायद मुझे उस टाइम में पहले ही आना चाहिए था। लेकिन ब्लॉकचेन पे काफी रिसर्च करना पड़ता है, काफी सारी चीजें नया देखना पड़ता है, मार्केट में क्या चल रहा है, क्या कमियां है, क्या चीजें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पॉइंट बना देना ही मार्केट का सोल्यूशन हो जाएगा। मार्केट में चीजें को देखना भी पड़ता है कि जो मार्केट में चीजें चल रही है उसमें हम क्या बेस्ट चीजें लेके आएंगे। मार्केट में पूरी दुनिया में ऐसा प्रॉब्लम दिख रहा है तो कोई सॉल्व नहीं कर रहा है, उस प्रॉब्लम को यदि हम सॉल्व करेंगे तभी लोग हमारे साथ जुड़ेगा। नहीं तो कॉइन मार्केट में तो 20,000
टोकन प्लस कॉइन है, लेकिन इसमें आप नाम 20,000 पूछे तो आप शायद आपको 20-30 को भी नाम पता नहीं होगा। तो वही 20-30 कॉइन का नाम हमें पता होता है जो मार्केट में कुछ नया करने के लिए आया है। तो हम लोग बात करेंगे कि सबसे पहली चीज है कि बिटकॉइन ब्लॉकचेन क्या है। और ब्लॉकचेन का मतलब ये नहीं है कि कोई क्रिप्टो करेंसी है या कोई कॉइन है। लोग यहाँ पे जैसे किसी के पास आप ब्लॉकचेन की बात करेंगे तो लोगों को लगता है ये कि अच्छा क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हो, बिटकॉइन की बात कर रहे हो। बिटकॉइन का ब्लॉकचेन का मतलब कोई क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन ये सब नहीं होता है। ब्लॉकचेन एक डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है, ना कि ये कोई कॉइन है, कोई बिटकॉइन है, ये नहीं है। इसके ऊपर एक ब्लॉकचेन के प्लेटफॉर्म के ऊपर एक कॉइन बना जो बिटकॉइन बना, पहला क्रिप्टो करेंसी। अब उसके बाद काफी सारी चीजें उसके ऊपर आया, जैसे इथेरियम लेके अपना डेप सपोर्टिंग सिस्टम लेके आया, यानी कि टोकन बनाने का सिस्टम दिया। बाद में फिर उसमें कुछ कमियां रह गई थी, उसको सॉल्व करने के लिए टोकन ड्रोन आया। ड्रोन में जो कुछ कमियां रही, बिटकॉइन में कुछ कमियां रही, इथेरियम में कुछ कमियां था, उसको सॉल्व करने के लिए सोलोना आया। इसके बाद फिर अभी अपने पास अभी 1014 लोग जुड़ चुके हैं। आज फिर से 1000 लोग क्रॉस कर चुके हैं। थैंक यू सारे लोगों को जो इस तरीके से आप लोग मुझे सुनने के लिए आते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इन चीजों से सीखें और लिफ्ट टाइम में ज्वाइन करें ना करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ना मुझे कोई फर्क पड़ता है, ना मैं आप लोगों को गुजारिश करूंगा कि आप मेरे साथ ज्वाइन करें। लेकिन ये जो नॉलेज लेने के लिए आप लोग इतनी भारी संख्या में आते हैं, इस चीजों को आप लोग मार्केट में यूज करें और किसी को भी गलत मत करने दें, चाहे वो लिफ्ट्रा ही क्यों ना हो, चाहे प्रेम सिंह क्यों ना हो, चाहे दुनिया का कोई भी आदमी आए, इसको आप लोग गलत करने ही मत दीजिए। और आप लोग से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे आप लोग भी गलत मत करिए। बाकी ऐसा नहीं है कि आप लिफ्ट्रा को ज्वाइन करिए, आप इतने सारे लोग आ रहे हैं मेरे साथ तो लिफ्ट्रा में इन्वेस्टमेंट करिए, लिफ्ट्रा को ज्वाइन करिए, लिफ्ट्रा को प्रमोट करिए, कुछ मत करिए। यदि मेरी चीजें आपको अच्छी लगती है तो आप प्रमोट कर सकते हैं, यदि मेरी चीजें आपको अच्छी नहीं लगती है तो कोई जरूरत नहीं प्रमोट करने के लिए। लेकिन आप लोग नॉलेज हम जो चीजें दे रहे हैं, जो इतनी अपनी टाइम निकाल के, टाइम मेहनत करके, रिसर्च करके सारी चीजें आप लोग में शेयर कर रहे हैं, कोई पैसा नहीं ले रहे हैं, ना कुछ ले रहे हैं, ना कोई लालच दे रहे हैं, ना हम एक पैसा आपसे ले रहे हैं, लेकिन अपनी टाइम आप लोग को हम दे रहे हैं। तो उस टाइम को आप लोग यूज करिए, मार्केट में जाइए, जहां पे भी इस तरीके से फ्रॉडगिरी चल रहा होगा, नेगेटिविटी चल रहा होगा, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि मैं कितनी बड़ी रिस्क लेके ये पूरी कॉर्पोरेट मार्केट, जो पूरी इतने सारी कंपनियां, हजारों लाखों कंपनियां चल रही है यहाँ पे, और उस लाखों हजारों कंपनियां के साथ मैं एक दुश्मनी पाल के और मैं आप लोगों को एक नॉलेज शेयर कर रहा हूँ। तो इस चीज का आप लोग फायदा उठाइए। ऐसा ना हो कि वो कंपनियां हम पे दबाव बनाए हमारे पे, क्योंकि वो संख्या ज्यादा है। आप सब समझ सकते हैं कि जो स्कैमर है, जो फ्रॉड है, उसकी संख्या बहुत ज्यादा है, कम कंपनियां वाले की संख्या बहुत ही कम है। तो इसमें क्या होगा कि हमारे सपोर्ट, हम जो उम्मीद करते हैं सिर्फ आप लोगों से उम्मीद कर सकते हैं कि आप हमें सपोर्ट करेंगे। कंपनियां वाले कभी नहीं चाहेगा कि मैं उनका पोल खोलूं, उनके बारे में सारी चीजें लोगों तक जानकारी पहुंचाऊं, वो कभी ऐसा नहीं चाहेगा। लीडर हो, नेटवर्कर हो, सेटवर्कर हो, जितने भी लोग होता है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे से सब मिला होता है और वो सब मिल के एक बड़ी गेम किया जाता है। तो मैं चाहूंगा कि जितने भी हमारे साथ आप जुड़ते हैं, ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने का मतलब ये नहीं कि मेरे लिफ्ट्रा से ज्वाइन करते हैं, आप जितने भी लोग हमारे जूम में ज्वाइन करते हैं, इन सब से एक ही रिक्वेस्ट है मेरा कि आप लोग इन सब चीजों को रुकिए। कहीं ना कहीं पैसा हमारे समाज का बर्बाद हो रहा है, हमारे देश का बर्बाद हो रहा है, हमारे क्षेत्र का पैसा बर्बाद हो रहा है, हमारे रिलेशन का पैसा बर्बाद हो रहा है। आप किसी का पैसा लूट के आप खुश हो सकते हैं क्योंकि वो पैसा आपका नहीं गया, लेकिन कहीं ना कहीं किसी परिवार या किसी समाज का पैसा गया है। तो कोशिश कीजिए कि इन पैसे को हम किसी तरीके से रोकें, इन पैसे को जाने मत दें। हाँ, मैं तो कल भी चैलेंज किया था, आज भी चैलेंज कर रहा हूँ कि भाई आपके पास यदि हुनर है, आपके पास कंपनी चलाने की क्षमता है, तो एक बार हमसे मीटिंग करें। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी सिस्टम देने के लिए तैयार हूँ। जैसा आपको चाहिए, जो सिस्टम चाहिए, आपके पास जो नॉलेज होगा, आपके पास लिफ्ट्रा से बेस्ट नॉलेज ला सकते हैं आप, बिटकॉइन से, इथेरियम से, ट्रोन से, सोलाना से, बीएनबी से, जितने भी दुनिया से मैं जो डेवलपर्स, मैं चीजें आपको फ्री में चीजें प्रोवाइड करके दूंगा। अब उसके बदले में मुझे 2-4% आप शेयर दे सकते हैं, दीजिएगा नहीं तो वो भी नहीं लूंगा, और मैं आपको सिस्टम प्रोवाइड करके दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसा भी नहीं लूंगा। लेकिन उसमें पहले आपको आपसे मैं मीटिंग करूंगा, बात करूंगा कि आपके पास इस चीज के बारे में नॉलेज कितना है। ऐसा नहीं कि कोई भी आदमी आ जाए और कोई एक आदमी उठ के आ जाए बोले सर मैं इसका ऑपरेशन मैं कर सकता हूँ, और पता चला उसको डॉक्टर की नॉलेज ही नहीं है, पता चला वो किडनी का ऑपरेशन करने के चक्कर में किडनी निकाल ली। तो उस तरीके से गलत चीजें को मैं सपोर्ट भी नहीं करूंगा। हाँ, आपके पास नॉलेज है, अब जरूरी नहीं है कि आपके पास टेक्निकल नॉलेज होना चाहिए, हो सकता है किसी को मार्केटिंग का नॉलेज बहुत अच्छा आता है, बेचना, अब किसी कोई बनाना चाहता है तो कोई बेचना भी जानता है, कोई बेचना जानता है तो उसको बनाना नहीं आता है। तो उसमें से यदि हम हमारी बिजनेस की लॉजिकल कुछ कॉन्सेप्ट होती है, कुछ एग्जाम होता है, उस एग्जाम को तरीके से हम 4 सवाल करेंगे आपसे, उस 4 सवाल को यदि आप हमारे सवालों का आप जवाब दे पाते तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिस्टम प्रोवाइड करूंगा, और आप लोग काम कीजिए सही नियत के साथ, सही तरीके से। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब कि कुछ मैसेज आया, मैं
इसको पहले एक बार रीड कर लेता हूँ, बहुत सारे लोग का मैसेज आ चुका है। चलिए मैसेज बाद में रीड करूंगा। हम अभी बात करने जा रहे हैं, चलिए ब्लॉकचेन को कैसे पता करेंगे। तो पहली चीज है आपको देखना है यहाँ पे, जब हम बिटकॉइन पे क्लिक किया भी, मैं रिफ्रेश करता हूँ दोबारा से भी, तो यहाँ पे आपको बिटकॉइन का रैंक नंबर 1 ये सही है या कोई मैं डमी साइट खोल दिया। एक बार जरा मुझे आप लोग में से कोई एक आदमी बताएं कि ये सही है कि गलत। सही है सर। ठीक है, तो ये बिटकॉइन है, इसमें देखिएगा उसका ऑफिशियल साइट, एक्सप्लोरर, कम्युनिटी, सोर्स कोड और व्हाइट पेपर। तो हम जब इस पे हम लोग आप क्लिक करेंगे, सबसे पहले चीज आपको देखना होगा कि जो भी कोई बोलता है मेरा कॉइन है, उसके सोर्स कोड को देखना होगा आपको। जब आप इसके सोर्स कोड पे क्लिक करेंगे तो आपको एक गिटहब पे लेके जाएगा। देखिए लाइव चीजें जा रही है, ऐसा नहीं कि मैं स्किप करके कोई दूसरा स्क्रीन ओपन कर दिया। मैंने क्लिक किया और वो हमारे गिटहब पे आ गया, और वहाँ पे चीजें आपको बिटकॉइन कोर इंटीग्रेशन, इसके बाद आपको सारी चीजें उसने कितनी लैंग्वेज यूज किया है, वो कब बना है, कब कब क्या अपडेट हुआ है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दी जाएगा। इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, इसको कोई बदल नहीं सकता है। आप उसमें कुछ भी बदलेंगे तो वो एक्यूरेट डेटा दिखाई देगा आपको यहाँ पे कि कब किस टाइम में कौन क्या बदला है। जैसे कि बिटकॉइन के अंदर कुछ चीजें चेंजेस हुआ है, मान लीजिए लास्ट मंथ में, तो यहाँ पे लास्ट मंथ दिख रहा है, 7 महीना पहले, 2 महीना पहले, 2 ईयर्स पहले, 8 ईयर्स पहले, जितनी भी चीजें यहाँ पे होती है, एक्टिविटी कुछ भी होता है, इसके बाद आप इसमें से कमेंट चेक कर सकते हैं कि लास्ट कमेंट कौन किसने किया है, क्या किया है, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगी। तो पहले आपको यहाँ पे सोर्स कोड चेक करना है, और जैसे मैंने कल बताया था कि कुछ सोर्स कोड भी फर्जी होता है, तो आपको इसके फाइल के अंदर में भी जाके क्लिक करना है कि यहाँ पे जाके जब क्लिक करेंगे, चीजें देखेंगे, तो वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत कुछ दिखेगी, और सारे एक एक करके मैं चीजें बताऊंगा आपको। तो इन सब चीजों को थोड़ा चेक भी कीजिएगा। ऐसा है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सोर्स कोड भी डमी दिखा देते हैं कि देखो मेरे पास ये भी। अब दूसरी चीज आपको ये देखना होगा उसकी सोर्स कोड यानी कि उसकी जैसे आप लोग अब प्रॉपर्टी को जानते होंगे कि जो प्रॉपर्टी होता है, यदि आप बाई करते हैं तो आपके नाम से उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होता है। यदि आपके नाम से रजिस्ट्री है तो ये प्रॉपर्टी आपका है, और आपके नाम से यदि रजिस्ट्री नहीं है तो ये प्रॉपर्टी आपका नहीं हो सकता है। चाहे कितना भी छुपा लीजिए, कितना भी फर्जीवाड़ा कर लीजिए, कितना भी कुछ भी कर लीजिए, यदि आपके नाम से प्रॉपर्टी नहीं है तो ये आपका नहीं हो सकता है। क्या ये सही है? जी सर। जी। और तो ये हो गई। दूसरा चीज आपको देखना होगा उसकी एक्सप्लोरर, ठीक है, जहाँ पे एक्सप्लोरर का मतलब होता है उसकी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री। यदि आपका खुद का ब्लॉकचेन है तो आपके खुद के सिस्टम पे शो होगा, यदि आपकी थर्ड पार्टी ब्लॉकचेन है तो थर्ड पार्टी पे शो होगा। तो यदि हम और यहाँ पे मैं एक चीज और जानकारी दे दूं, बहुत सारे लोग मार्केट में साइट का नाम स्कैन रखता है, जैसे कि ड्रोन स्कैन, इथर स्कैन, बीएससी स्कैन। तो इस तरीके से साइट का नाम स्कैन रखा है, क्योंकि वो लोगों ने जो बड़ी कंपनियां हैं, लोगों ने साइट का नाम स्कैन रखा था, तो उन लोगों को लगा कि शायद स्कैन को ही ब्लॉकचेन बोलते हैं। लेकिन मैं आपको यहाँ से बता दूं कि ये जो भी लोग साइट का स्कैन रखते हैं वो भी ब्लॉकचेन एक एक्सप्लोरर है, एक टाइम का हिस्ट्री दिखाता है। अब मैं बिटकॉइन की दिखाऊंगा आपको, तो बिटकॉइन में कोई स्कैन लिखा हुआ नहीं है। यहाँ पे देखिए आप क्या लिखा है, blockchain.info, यहाँ तो कोई स्कैन नहीं लिखा हुआ है। सबको दिख रहा है मेरा? आप लोगों को दिख रहा है क्या ये चीज? जी सर, जी दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है सर। जी जी। तो यहाँ पे एक्सप्लोरर है, यहाँ पे क्या है, blockchain.info है, यहाँ कोई साइट स्कैन नहीं है। लेकिन अब हम जब इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बिटकॉइन का हम लोग देखेंगे, बिटकॉइन का, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, यहाँ पे उसकी माइनर का डिटेल दिखेगा कि कौन आदमी कितने टाइम पे माइन कर रहा है, कितना कितना क्या हुआ है। लेटेस्ट ट्रांजेक्शन पे आप देखेंगे तो वहाँ पे उसकी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री दिख जाएगा आपको। और जैसे हम लोग इस पे क्लिक करेंगे उसके हैश पे, तो यहाँ पे एक एड्रेस दिखेगा, इस एड्रेस पे कितना कॉइन ट्रांसफर हुआ। जब इस पे क्लिक करेंगे तब क्यूआर कोड दिख जाएगा, उसका ये दिख जाएगा एड्रेस, उसमें टोटल रिसीव उसने ट्रांजेक्शन किया है 460 बार, टोटल रिसीव उसके पास 1.74 बीटीसी हुआ है, टोटल सेंड उसने 1.7 बीटीसी किया है, बैलेंस उसके पास अभी 0.005 बचा हुआ। तो ये इन्फॉर्मेशन आप, ये एक्सप्लोरर होता है, ये कोई ब्लॉकचेन कोई ऐसा कुछ नहीं होता, ये एक्सप्लोरर है। दूसरी चीजें, तो ये चीजें आपको समझ में आ गया कि ब्लॉकचेन को हम कैसे वेरीफाई करें, ब्लॉकचेन के बारे में कैसे जाने, ये लोग आप लोग क्लियर हो चुका है? कोई आदमी एक बताएं कि हाँ यहाँ, और किसी को नहीं समझ में आता तो आप लोग हैंड रेज करिए, मैं उनसे भी बात करूंगा। एक मैसेज डाल रहा है कि सर आपके एक्सचेंज पे टोकन डालना है, तो मैं उनको रिप्लाई दे रहा हूँ।
हम लोग का एक्सचेंज पे टोकन आप अभी फिलहाल में लिस्ट करना चाहेंगे तो पहले आप भेजिए मुझे, मैं प्रोजेक्ट आपका चेक करूंगा किस तरीके से प्रोजेक्ट है, क्या है नहीं है। सारी डिटेल समझने के बाद फिर हम आपका लिस्टिंग कर सकते हैं। लिस्टिंग का कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई भी आपको लिस्टिंग अभी फ्री हम देंगे आपको, लेकिन प्रोजेक्ट आपका अच्छा होना चाहिए। कोई MLM, कोई नेटवर्किंग, कोई इस तरीके से प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए, तो हम उस प्रोजेक्ट को हम लिस्ट कर देंगे। और जो मैं भी एक्सप्लोरर और ब्लॉकचेन के बारे में मैंने आपको चीजें बताया, आप लोगों को समझ में आया? जिसको समझ में नहीं है तो आप हैंड रेज करिए, हम उनसे बात कर लेंगे। पिंटू जायसवाल जी। जी सर। जी, आपका हैंड रेज था, आपको चीजें समझ में आ रही है? हाँ सर, क्लियर है सर। एक्चुअली सर वो गलती से लगता है हैंड रेज पहले से था, बाकी सारी चीजें क्लियर है सर। ओके ओके ओके, ठीक है। थैंक यू सर। तो अब हम बात करेंगे, ये चीजें आप लोगों को समझ में आ चुका है, तो हम आप बात करेंगे टोकन के। टोकन को कैसे करते हैं कि ये टोकन है और या कॉइन है। जैसे बहुत सारे लोग बताएगा कि ये टोकन है या कॉइन है, तो हम लोग जैसे वजीरेक्स का चेक करेंगे अभी। तो ये जैसे वजीरेक्स एक्सचेंज है, अब उसका उसका खुद का अपना एक टोकन है जैसे WRX। इसमें देखेंगे आप, जैसे मैंने बिटकॉइन में बिटकॉइन के मैं दिखाया था आपको, उसका साइट, एक्सप्लोरर, कम्युनिटी, व्हाइट पेपर, सोर्स कोड भी था, लेकिन इसमें आपको सोर्स कोड नहीं दिख रहा है। बिटकॉइन वाले में क्या दिख रहा था आपको कि एक कॉन्ट्रैक्ट, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिख रहा था, वहां पे क्या दिख रहा था आपको? उनकी सोर्स कोड दिखा था। इसमें एक चीज कमी है, सोर्स कोड नहीं है लेकिन इसमें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि रेंटेड है। अब यानी कि टोकन का क्या कॉन्सेप्ट हो जाता है कि यदि आपका प्रॉपर्टी है, आपका घर है, और उस प्रॉपर्टी को हमने रेंट पे लिया, और मुझे भट्ट जी आए मेरे पास और मुझे बोले कि प्रेम जी ये घर मुझे बहुत पसंद आ गया, मुझे खरीदना है। तो मैं बोला ठीक है ले लो, तो एक बार घर का पेपर दिखाओ। तो मैंने उनको दिखाया रेंट एग्रीमेंट, तो वो रेंट एग्रीमेंट देख के मुझे पैसा दे रहा। भाई पैसा दिया तो मैं तो ले लिया। अब मैंने उनका पैसा ले लिया और बोला कि ठीक है अभी 10 लाख लो, और 20 लाख की प्रॉपर्टी की डील हुई, 10 लाख अभी लो और 10 लाख आपको एसटी टाइम में दे दो। तो ये तो आपकी नॉलेज के अभाव में आप खुद फंस रहे हैं, मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, आप तो खुद ही ले रहे हो, क्योंकि मैं तो दिखा रहा हूँ रेंट एग्रीमेंट। तो ये जो टोकन है, ये टोकन वाले लोग आपको दिखा रहा है कि भाई मेरा ये नाम है, मेरा ये है, और मैं इसके साथ रेंटेड हूँ। ये सामने यहाँ पे दिख रहा है, ऐसा नहीं कि इसको छुपा के रखा है, और ये अपने आप को कॉइन बोल रहा है और अपने आप को छुपा रखा है, ये दिखा रहा है भाई मैं टोकन हूँ। लेकिन फिर भी लोग इसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं, पैसे उनको मिलता है, पैसे लोग कमाई करते हैं, बहुत सारे लोग डूबते हैं, बहुत सारे लोग कमाते भी हैं, तो वो सारी चीजें चल रहा है। तो टोकन के बारे में चीजें को समझना होगा। और आज मैं एक और दो चीजें मैं और बताने जा रहा हूँ आपको कि टोकन कभी भी सिक्योर नहीं है। कोई भी टोकन हो, चाहे मेरा खुद का टोकन हो, चाहे किसी का भी टोकन हो, टोकन कभी भी सिक्योर नहीं है। और दूसरी चीज, जिस भी कॉइन का या टोकन का अनलिमिटेड सप्लाई हो, मैक्सिमम सप्लाई ना हो, उस कॉइन में कभी भी इन्वेस्ट मत कीजिए। उसमें यदि आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका रिस्क होगा, आप इसमें डूबेंगे, जीरो भी हो सकते हैं, पैसे भी कमा सकते हैं, लेकिन ये हाई अलर्ट रिस्क होगा, बहुत ही ज्यादा रिस्क होगा। इससे मैं वजीरेक्स की बात इसमें देखिएगा, सर्कुलेशन सप्लाई तो दिख रहा है वेरीफाइड, ठीक है, ये आपको सर्कुलेशन सप्लाई दिख रहा है वेरीफाइड, ये सर्कुलेशन सप्लाई इसकी मार्केट में इतनी है, टोटल सप्लाई इसका इतना है, लेकिन मैक्सिमम सप्लाई में क्या दिखा रहा है? कुछ नहीं। आप देख पा रहे हैं क्या यहाँ पे? आप लोग देख पा रहे हैं क्या इसमें? हाँ जी देख पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। हाँ, तो मैक्सिमम सप्लाई यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब ये कुछ भी ये स्ट्रीम मैं ऐसा नहीं वजीरेक्स की बुराई कर रहा हूँ, और मैं बुराई भी कर रहा हूँ तो मैं सच्चाई दिखा रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वजीरेक्स फ्यूचर सिटी हम क्या, हमारा क्या पड़ेगा, जाने दो उसको, छोड़ो, लेकिन सच्चाई है, मैं लोगों तक पहुंचा दूंगा। तो ये मैक्सिमम सप्लाई जिसका भी नहीं है, आप किसी भी कॉइन मार्केट कैप पे जाके चेक कीजिएगा, मैक्सिमम सप्लाई जिसमें ना रहे उसमें भी मत इन्वेस्ट करिए, उसमें भी रिस्क बहुत बड़ा होता है कि कल को ये भी एक दूसरा लूना हो सकता है और वो अनलिमिटेड सप्लाई मार्केट में छोड़ने लगे, और क्योंकि हमें बता ही नहीं, अरे भाई जब मैं पैसे इन्वेस्ट करूं मुझे बताओ तो सही है तुम्हारा क्या खेला है। लेकिन हमें आप यदि हमें हाइड करके, हमें गुमराह करके आप पैसे दोगे और चीजें नहीं दिखाओगे तो मैं पैसा क्यों इन्वेस्ट करूं? आपकी चीजें क्या है, कितना सप्लाई है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या है नहीं है, सारी इन्फॉर्मेशन मुझे दिखाओ भाई, उसके बाद तो पैसा दूंगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, बहुत सारी चीजें हाइड करके, लेकिन इतनी नॉलेज लोगों के पास नहीं थी, नॉलेज के अभाव लोगों के पास है, लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि उनको क्या क्या फर्क पड़ता है इन सब चीजें से, रेट बढ़ रही तो खरीद लो, मतलब चलती गाड़ी में इसमें चढ़ जाओ, पहुंचा तो ठीक है, तो एक्सीडेंट में मारा जाए, रिस्क ले रहा है। तो यही सारी चीजें टोकन का होता है। बाकी सब लोग को जानकारी होगा, यदि टोकन है तो एक्सप्लोरर पर जिसे हम लोग क्लिक करेंगे तो वो
किसी थर्ड पार्टी साइट पे खुलेगा। अभी जैसे अब लोडिंग हो रहा है, अब यहाँ पे खुल गया। जैसे ये वजीरेक्स पे मैंने क्लिक किया था लेकिन ये आ गया बीएनबी चैन पे। अब ये क्या है कि ये दूसरे के साइट पे खुला वजीरेक्स टोकन, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन, उसकी ऑनर, ये जितने भी पैसा है जो WRX जो बेच रहा है, रियल पैसा बीएनबी वाले की इस एड्रेस पे जा रहा है, असली माल यहाँ पे जा रहा है। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग वजीरेक्स खरीद रहे हैं, लेकिन पैसा कहाँ जा रहा है, इस भाई साहब के पास। जिस दिन चाहेगा वो लिक्विडिटी साफ कर देगा, माल खत्म, टोकन बंद, टोकन की वैल्यू खत्म। तो ये सारी चीजों को भी आपको सीखिए, आप लोग खुद से भी रिसर्च करिए, यूट्यूब, गूगल आज के फ्री में नॉलेज देता है। कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा बहुत नॉलेज लीजिए, सीखिए, समझिए। कोई भी हो, मेरा कंपनी का आदमी हो, कोई भी आदमी जाता है आपके पास तो उनसे सवाल करिए, सीखिए। उनको जितनी नॉलेज होगा आपको बताएगा, कुछ नहीं होगा तो शायद मुझे भी जितना पता होगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। जो मुझे नहीं पता होगा तो शायद आप लोगों के माध्यम से, आप लोग के सवाल से मैं चीजें को रिसर्च करके और सीखूंगा। तो ये टोकन में ये सारी चीजें होती है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आप लोग सब समझते ही हैं। अब ये हो गई ब्लॉकचेन, कॉइन वाइन के बारे में सारी चीजें खत्म हो जाती है यहाँ पे। और आज बहुत सारे लोग नए भी जुड़े होंगे तो मैं अपना लिफ्रा का दिखा देता हूँ। ये हमारी अपनी लिफ्रा का हमारा खुद का पूरी ब्लॉकचेन का पूरी सोर्स कोड है। आप लोग ये देख सकते हैं लिफ्रा का। हमारे यहाँ पे भी क्लिक करेंगे तो ऑफिशियल साइट होगा, ऐसा नहीं कि किसी थर्ड पार्टी पे हम लोग क्लिक करके दिखा देंगे। यही हमारा ऑफिशियल साइट है। आप सब लोग को पता होगा। जिनको नहीं पता होगा तो आप लोग, क्योंकि अपने जूम में बहुत सारे लोग एमडी लोग भी जुड़ते हैं, उससे हम लोग को चीजें को देख के अब वो अगला प्लान ये करेगा कि मैं तो सामने इसलिए बोल रहा हूँ कि ताकि आप लोग समझे, सीखे। कई सारे हमारे जूम में एमडी लोग भी ज्वाइन होते हैं, तो वो लोग यदि आप लोग अच्छी नॉलेज के साथ अच्छी कुछ सीखने के लिए आते हैं तो बहुत अच्छी चीज है। और ये सारी चीजें देख के आप इसको फर्जीवाड़ा के रूप में आप उतारेंगे तो वो गलत बात है। कहीं ना कहीं किसी का पैसा आप यदि हराम की तरफ से आएंगे आप, तो वो कहीं ना कहीं भगवान देख रहा है सारी चीजें को, और उसका परिणाम समय के साथ, समय से पहले समय में ही मिल जाता है। तो मैं जिस तरीके से मैंने आपको एक्सप्लोरर दिखाया, गिटहब पे मैंने सोर्स कोड पूरा दिखाया कि हम लोगों ने 11 महीने पहले हम लोगों ने पूरी टेस्टिंग करके हम लोगों ने लॉन्च कर चुके थे। हमारा लैंग्वेज हम लोगों ने क्या क्या यूज किया, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको चीजें मिल जाएगी। इसके बाद हम लोग एक्सप्लोरर दिखाएंगे कि जो हमारा एक्सप्लोरर है। अब जिससे हम लोग एक चीज और बात करते हैं, एक मार्केट में और भी लोगों को जैसे किसी को ये दिक्कत होती है कि हमारा जो 45 सेकेंड जो है वो कैसे है। तो एक चीज आप लोग को मैं अभी दिखाऊंगा। अब आप मान लीजिए आपकी ये जो जितने भी कोई सेकंड की बात करता है, तो सेकंड से तो कोई लेना देना इसमें है नहीं। आप लोग जिसको भी किसी को भी क्रिप्टो की नॉलेज होगा, इतनी जानकारी आप सबको होगा कि इसमें सेकंड का कोई रोल नहीं होता है। यदि आप किसी को बिटकॉइन भेज रहे हैं तो बिटकॉइन का जब तक 40 कंफर्मेशन नहीं होगा तब तक आपके पास बिटकॉइन नहीं पहुंचेगा। यदि आप ट्रोन से ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ट्रोन का जब तक 10 कंफर्मेशन नहीं होगा ट्रोन आपके पास नहीं पहुंचेगा। लिफ्रा को आप ट्रांसफर करेंगे तो लिफ्रा का 15 कंफर्मेशन, तो जिससे ट्रोन आप किसी को भेजते हैं तो ट्रोन का 10 कंफर्मेशन होने में कितना टाइम लगता है, तो उसका यदि 3 मिनट से लेकर 10 मिनट तक लगता है। अब 3 मिनट जब तक इसका चाहे वो 1 सेकंड में ही क्यों ना हो जाए, लेकिन 10 कंफर्मेशन होने के बाद ही तो कॉइन ट्रांसफर होगा, या इससे पहले होगा। किसी को नॉलेज हो इसके बारे में तो आप लोग बताएं। किसी को नॉलेज हो इसके विषय में तो आप लोग एक बार बताइए। आप कि 10 कंफर्म यदि ट्रोन आप किसी को भेजते हैं तो 10 कंफर्म यदि उसकी कंफर्मेशन है, मिनिमम कंफर्मेशन, तो 10 कंफर्मेशन होने से पहले ट्रोन पहुंच जाएगा क्या? नहीं पहुंचेगा। तो वहां पे 1 सेकंड और सेकंड की कोई आपको गुमराह करे सेकंड बोल के, तो आप लोग से मत फंसिएगा। उसमें कंफर्मेशन होती है और एक कंफर्मेशन में जितना टाइम लगता है उसी अकॉर्डिंग आप उसकी मिनिमम कंफर्मेशन को आप लोग टाइमिंग से काउंट करिए। जितना सेकंड आपको दिखेगा या जितना मिनट दिखेगा, जितना घंटे दिखेगा, उतना समझिए कि उसका ट्रांजेक्शन स्पीड है वो इतना है। अब हम लोग लिफ्रा की जिससे बात कर रहे हैं कि लिफ्रा का हम लोग का जो 45 सेकंड टू 54 सेकंड है कैसे है, तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा एक कंफर्मेशन जिससे हुआ है आपका 18:08:35। ठीक है, दिख रहा है आप लोग को? हाँ जी, दिख रहा है सर। हाँ, तो 18:08:35। दूसरा कितने पे हुआ है? 18:08:32। दोनों की कितनी हुई? 3 सेकंड। हाँ जी। तीसरा हुआ है 70 सेकंड पे, यानी कि 5 सेकंड। ठीक है, ये चौथा कितना हुआ है? 24 सेकंड, यानी कि इसमें से 3 सेकंड हुआ है।
फिर यहाँ पे कितना हुआ 3 सेकंड 21, लेकिन यहाँ पे कितना हुआ 19, यानी कि 2 सेकंड। यहाँ पे देखेंगे आप तो कितना हुआ 16 पे, यानी कि 3 सेकंड। यहाँ पे देखेंगे 14 है, यानी कितना सेकंड हुआ 2 सेकंड। यहाँ पे 11 है 3 सेकंड, यहाँ पे कितना है 9 है। तो जब आप देखेंगे 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड मिला, तो एक एवरेज निकालेंगे तो 45 सेकंड ही होगा। यहाँ पे जैसे देखिए आप 11 है, फिर यहाँ पे 9 है, फिर यहाँ पे 6 है, 3 सेकंड हुआ, फिर यहाँ पे 3 हुआ, फिर यहाँ पे 1 है, यानी कि 2 सेकंड हुआ, 2 हुआ। फिर यहाँ पे देखेंगे 58 है, 3 हुआ, यहाँ 55 है, 3 हुआ, यहाँ पे 53 है, 2 सेकंड हुआ, यहाँ पे 51 है, 2 सेकंड हुआ, 49 है, 2 सेकंड हुआ, 46 है, तो यहाँ पे कितना हो गया आपका 3 सेकंड। यहाँ पे 44 है, 2 सेकंड हुआ, तो इसकी एवरेज निकालेंगे तो 45 सेकंड ही आता है। यहाँ तक आप सिर्फ 15 कंफर्मेशन तक आप देखेंगे, ये 15 तक देखेंगे तो ये आपका 45 सेकंड भी नहीं होता, इससे भी कम हो जाता है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने ज्यादा बोल रखा है कि ताकि इससे हमारी यदि कुछ 1 सेकंड आगे भी बढ़ता है तो लोग हमारा इसका फायदा ना उठाए। हम ऑलरेडी 54 सेकंड बोल रखे हैं। तो ये इंफॉर्मेशन आपको मैंने अलिफ्रा का भी दिखाया है, ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर अदर का भी दिखाया मैंने, और बाकी किसी का अब इसके विषय में कुछ क्वेरी हो, कुछ सवाल हो तो आप लोग एड्रेस करिए, हम लोग उससे बात करेंगे। आज हम लोग सिर्फ 15 मिनट का टाइम देंगे इस पे क्वेश्चन आंसर पे। किसी का कुछ हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। लवकुश जी, आप ऑनलाइन है तो आपका कोई क्वेश्चन है तो आप डिस्कस कर सकते हैं सर के साथ। सर ये कह रहा था। हाँ जी जी सर जी जी सर ये कह रहा था कॉइन मार्केट कैप पे कॉइन या टोकन अगर लिस्ट नहीं है तो उसके बारे में कैसे हम पता लगा पाएंगे? अब वो लिस्ट है तो वहां फर्जी, उसको तो छोड़ दीजिए। अच्छा, यदि कॉइन लिस्ट नहीं होता है तो भी उसका एक्सप्लोरर दिख जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके पास प्रॉपर्टी होता है। लेकिन इसके पास कुछ है ही नहीं है तो और महाफर्जी है। अच्छा तो सर यानी कॉइन मार्केट कैप पे अगर कॉइन या टोकन अगर लिस्ट नहीं है, देखिए टोकन तो ऑलरेडी आपको बता रहा है ना कि मेरा टोकन है जी, तो यदि आपको टोकन वो खुद सामने से बोल ही रहा है मेरा टोकन है, तो फिर इसमें तो सवाल ही खत्म हो जाता है कि भाई टोकन है तो टोकन में इन्वेस्ट करना सिक्योर नहीं है। अब आपकी मर्जी है कि आपको रिस्क लेना है तो लीजिए। जी जी, उसमें तो उसको तो कॉइन मार्केट कैप पे ले आने की जरूरत नहीं है कि भाई कॉइन मार्केट कैप पे लेकर आऊंगा, वो क्या दिखाएगा, वही स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो दिखाएगा और क्या दिखाएगा। जी हाँ, ठीक है सर, धन्यवाद। जी मोहन राव जी, आपका कोई क्वेश्चन है अगर लाइन पे है मेन तो को आप नहीं पूछ आवेगी? सकते हैं। सैगल जी आगे पूछ सकते हैं। कोई नहीं आवेगी? नहीं आवे तो बेटा उठ जा भाई, सिरदर्द दिखने वाला उठ जा, नहीं आवे क्या दे नींद को नहीं आवे। शैलेश चंद चौबे जी, हैं? किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो आप हैंड रेज कर दीजिए, ऑटोमेटिकली आपको अनम्यूट कर दिया जाएगा। ई कमरे में चौबे जी आपका कुछ क्वेरी है तो आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को और आप बोलिए। ई कमरे में नहीं बताइए सही हो क्या? बड़दादा जी मोबाइल चला रखे, नींद को लेने दे ये कि दे। चलिए चौबे जी का शायद नहीं हो रहा है। एक है टीकेटी, अभी ये टीकेटी अपना प्लीज आप लोग अपना नाम इसमें सही लिखे ताकि अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं इसमें जब बोलूंगा तो हेलो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि शायद घर वाले जो होते हैं, माँ पिताजी जो होते हैं, बहुत एक सपने के साथ एक अच्छा के साथ वो नामकरण करते हैं और हम इस तरीके से नाम रखेंगे अच्छा नहीं लगेगा, हमें खुद बोलने में भी अच्छा नहीं लगेगा और आपको सुनने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो नेक्स्ट टाइम से आप लोग प्लीज अपना फुल नेम रखिएगा ताकि अच्छा लगे मुझे भी बोलने में। टीकेटी जी का कुछ क्वेरी? मेरा नाम तरुण कुमार तिवारी हुआ, जमशेदपुर से हूँ सर। जी जी बताइए, इतने सारे इतने अच्छे नाम है आपका, इसके बाद आप टिकट भी लिखे हुए हैं, तरुण जी लिखिए। शॉर्ट में बोल देते हैं। जी जी जमशेदपुर से हूँ मैं।
कोई सवाल नहीं है सर हमारा। इन फ्यूचर यदि होगा तो जरूर सवाल करेंगे आप। जी थैंक यू सर। और शोभे जी का तो आया नहीं। इसके बाद है आर के प्रजापति। प्रजापति जी आप बोल सकते हैं आप। उन्होंने शायद हैंड रेस कम कर दिया। ये क्रिप्टो के नाम से है, क्रिप्टो एडवाइजर। कुछ क्वेरी है आपका तो आप बोल सकते हैं, और थोड़ा फास्ट फास्ट करें आप लोग। यदि आप लोग जिनको क्वेरी है वही लोग हैंड रेस करें, बाकी सब लोग अपना सर ये कह रहा था कि अगर टोकन है उसकी सप्लाई लिमिटेड है तो सर उसमें क्या इन्वेस्टमेंट करना सिक्योर है? मैं टोकन में कभी भी आपको नहीं बोलूंगा इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि मैं रेंट घर को कभी खरीदने के लिए सलाह नहीं दूंगा। चाहे वो सप्लाई लिमिटेड हो चाहे ना हो, वो लिमिट हो चाहे कुछ भी हो। जब आप रेंट के घर है, आप भले ही कितना भी सोफा लगा लीजिए, पेंटिंग कर लीजिए, पीओपी कर लीजिए, क्या वो घर आपका खड़े हो सकता है? हाँ ये तो है जी सर, बिल्कुल सही। ठीक है सर, जी थैंक यू सर। और ये बलजीत सिंह जी हैं, कुछ बोलना चाहते हैं? डॉक्टर बलजीत सिंह जी। हेलो, जी डॉक्टर बलजीत सिंह जी। आवाज आ रही है सर मेरी? जी जी बिल्कुल आ रही है। सर मैं चाहता हूँ कि आप दो एग्जाम्पल और लेके देखें। नोट का लेके दें सर, जैसे आपने लिया था आपने रिलीवेंस का, जी दो तीन टोकन और अगर आप कर देंगे तो काफी मदद मिलेगी समझने में चीजों को। वैसे तो समझ लिया है सर कि डॉट है या TRX है, तो दो का और लेके देखें सर एक एग्जाम्पल, तो काफी अच्छी चीज हो जाएगी सर। ओके। जो डॉट है वो इथेरियम का फोक है, और जो TRX है वो TRC, जो TRX है वो ड्रोन जो है वो कॉइन है, कोर ब्लॉकचेन है। जी मार्केट में कोर ब्लॉकचेन सिर्फ बिटकॉइन है, इथेरियम है, ट्रोन है और सोलाना है। बाकी सर बाकी तो कॉइन ही होंगे ना, तो बाकी कोई रियल वाला नहीं है, वो फोक है। जिसे एक जानते हैं, एक फोक होता है, एक हाइब्रिड होता है। फोक मतलब उसका कॉपी कर लेना, और हाइब्रिड मतलब होता है मिक्स करके उसका चुड़ाव करके अपना चीजें बना ले। तो एग्रीमेंट में भी आप देखते होंगे, एग्रीमेंट में जो होता है वो एक होता है लीज एग्रीमेंट, एक होता है नॉर्मल सा नोटराइज करके एग्रीमेंट बना लेता है। तो लीज एग्रीमेंट की जो वैल्यू होती है उसका कुछ और होता है, नोटराइज करके जो एग्रीमेंट बनता है उसका कुछ और वैल्यू होता है। और तो इसी में आप यही फर्क समझ सकते हैं कि लीज एग्रीमेंट है, चाहे कुछ भी आप कितना भी कुछ बना लीजिए, लेकिन ऑनर होता है। तो सर एक बार डॉट का खोल के दिखा दीजिए ना सर, सीधे क्लियर हो जाएंगे आपकी। ओके, मैं आपको डॉट खोल के देता हूँ। जी सर, पोल्का डॉट। पोल्का डॉट, जी पोल्का डॉट के बाद देखिए, अब मैं पोल्का डॉट को दिखाता हूँ आपको। तो ये यही है, सेम 11 नंबर रैंक है उसका। अब आप देखिए, ये इसकी ऑफिशियल साइट है, एक्सप्लोरर है, कम्युनिटी है, चैट है, सोर्स कोड है, व्हाइट पेपर है, और स्नेक स्मार्ट कॉन्टेक्ट किसको यूज कर रहा है? हेल्को। ये आपको दिख रहा है यहाँ पे। और वो BNB के भी इथेरियम के लेयर 2 को भी यूज करता है। ठीक है, तो ये मैं इस पे क्लिक करके दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पे लिख के आ जाएगा आपको टोकन मैनेज देखिए, पोल्का डॉट टोकन दिख रहा है सबको स्क्रीन। अब यहाँ पे आपको ऑफिशियल साइट polkadot.net पर इसकी जो कॉन्ट्रैक्ट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का जो एड्रेस है ये है, ये सारी चीजें आपको मिल जाएगा यहाँ। चीजें क्लियर हुई आपका? इसमें तो साफ बोला टोकन जी ठीक है सर, थैंक यू सर। जी।
इसमें मैक्सिमम सप्लाई भी नहीं है सर। जी, इसमें मैक्सिमम सप्लाई का भी नहीं है। इसका मतलब रिस्की है, हाँ वेरी हाई रिस्क। बिल्कुल बिल्कुल। बस यही चीज दिखाना चाह रहा था ना सर, तो आपने स्क्रीन पे दिखा दिया, बाकी लोगों को भी लग गया कि अब मैक्सिमम सप्लाई इसमें भी नहीं है। जी और लोग डॉट में भी काफी पैसा इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं। जी, थैंक यू सर। थैंक यू। सर एक पीवीएन कॉइन है सर, उसका एक बार देख लीजिए क्या स्टेटस। क्या नाम, कौन बोल रहे हैं आप? सर पिंटू जायसवाल, आजमगढ़ से। जी, क्या देखना है? सर पीवीएन बीबीएन जी, आई थिंक ये टोकन लगता है। ये जी सर जी। इसका तो कुछ है ही नहीं, ये तो पहले ही कोई हमारे कैप दे दिया इस टाइम में। देखिए कुछ दिख रहा है आपको मार्केट डेटा उठा कुछ? नहीं तो सर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है। इसमें क्या देखेंगे बताइए? आपने तो टोकन है। सर इसका मतलब सर क्या हुआ है? ये पूरा फर्जी है। मैं आपको इसके बारे में सही तरीके से मैं बता देता हूँ, ठीक है? मैं देखता, अब देखिए ये पीवीएन कॉइन है और रैंक का भी कोई आता पता नहीं है। टोकन का उसको रैंक वो मिला है, टैग मिला है, 42 लोगों ने वॉच लिस्ट किया है। इसके बाद इसकी ऑफिशियल साइट ये हो गया। एक्सप्लोरर पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये भाई साहब देखो कहाँ लेकर जाता है। ये लेके गया हमारा टोकन पे, इस पे यहाँ पे लेके आता है, यहाँ पे टोकन सेवे कॉइन। इसने टोकन का नाम ही कॉइन रख दिया। इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये कुछ अता पता नहीं है इसका। होल्डरशिप 14 लोग का होल्डर है, इसमें कुछ है ही नहीं है। मतलब टोटली फर्जी। हाँ ये टोटली फर्जी। ओके। और सर एक अभी ट्रेंड बहुत ज्यादा सर चल रहा है बीटीटीसी सर, उसका क्या फ्यूचर? क्या बीटीटीसी? जी सर। जो बीटीटी का दूसरा नाम हुआ है, ये है जो स्वैप ओपन है वाला टोकन है, ऊपर वाला सर। ये तो ट्रोन के स्मार्ट, ये तो पहले से ही टोकन था, पहले बीटीटी, बाद में भी बीटीटी नहीं हुआ है। इसका सर क्या फ्यूचर? ये फ्रॉड है या फिर इसका? अरे भाई ये जस्टिस सन का जो भी कॉन्सेप्ट रहेगा सब फ्रॉड रहेगा। अल्लाह उसके ऊपर विश्वास ही मत करो। चाइना होना वाले पे तो मैं विश्वास नहीं करता, मैं किसी को बोलूंगा भी। सबसे ज्यादा साला लूटता है पूरा दुनिया को, तो यही लूटता है। देखिए टोकन को मतलब आप लोग अभी तक समझे ही नहीं। अरे भाई टोकन मतलब रेंट एग्रीमेंट। दुनिया का कोई अंबानी आके बना के देगा ना, ये भी यहाँ पे मुकेश अंबानी बना के देगा कि मैं टोकन ला कर रहा हूँ, जिसको टोकन तो मैं नहीं कर दूंगा। जबकि इनके पास खुद का ब्लॉकचेन है, ये खुद के हाँ भाई यार सिक्योर होना चाहिए ना। हमें नहीं चाहिए भाई महीने में 50 गुना पैसा, हमें साल भर में एक गुना पैसा मिले वही बहुत अच्छा है। लेकिन पैसा टिके तो सही, बचा तो रहे। अब पता चला कि हम 10 गुना 20 गुना 50 गुना 1000 गुना के चक्कर में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो भी गायब हो जाए। जमीन थोड़े कोई उठा के लेके भाग जाएगा। यदि मैं आपको बोलूंगा कि मैं नोएडा के अंदर में एक मॉल बना रहा हूँ, जो मॉल मेरा 200 उसमें होगा 200 एकड़ में, नहीं क्या बोलते हैं उसको कि कितने मंजिल का होता है? 200 फ्लोर का। अब मैं बोलूं 200 फ्लोर का, ठीक है? और आप लोग पैसा मुझे दीजिए, बुकिंग करवा लीजिए। 200 ऊपर वाला 200 फ्लोर पे कौन लेगा? 199 पे कौन लेगा? 198 पे कौन लेगा? 100 पे कौन लेगा? आप लोग पैसा दे रहे हो। अरे भाई बनाऊंगा तो बनाऊंगा, वो तो मेरा भी सिर्फ नक्शा। अरे भाई छोरी झारखंड आन दे रे, नींद को नहीं आवे ने आज। यदि मेरे पास जमीन होगा तो बने चाहे अरे भाई बेटे खेल ले तो झारखंड नहीं। क्या तो भाई 17,000 मिल ही जाएगा, जमीन बेच के पैसा निकल ही जाए। क्या ये गलत है? लेकिन मेरे पास जमीन नहीं है ना कुछ है, मैं सिर्फ हमें एक फोटो बना दिया और फोटो बना के डाल दिया कि भैया ले लो और सब लोग लेने लगा। तो टोकन कोई भी आके आ जाए, एलन मस्क यहाँ पे खुद का टोकन बनाए तो मत लेना। टोकन यदि आए तो जब भाई तुम्हारे पास इतने सारे सिस्टम है, सब कुछ है, तो भाई कॉइन बनाओ ना यार। टोकन बनाना मतलब भाई रेंट पे घर लेने की क्या जरूरत पड़ गई भाई? और उसको बेच रहे हो। अरे बनाओ तो अपने लिए बनाओ ना, कोई दिक्कत नहीं।
एलन मस्क बनाए अपना टोकन, अपना टेस्ला में एक्सेप्ट करे, उसको गाड़ी बेचे कर रहे हैं, क्योंकि टोकन का काम ही है वेंडर सिस्टम के लिए बना जाता है, ये बेचने खरीदने के लिए ट्रेडिंग के लिए नहीं बना गया। लेकिन लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, तो लोग इसमें पैसा मिल रहा है, उसको खरीद बेच कर रहा है। एक्चुअली सर इनिशियल स्टेज में रियल एस्टेट में भी वही सब हुआ, बाद में रह रहा है, और अब यहाँ क्रिप्टो में भी ये इनिशियल स्टेज है, तो लोग ठगे जा रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है, लोग समझ ही नहीं पा रहे टोकन और कॉइन के बीच में क्या अंतर है। अब यही देखिए, ये चीजें जिस तरीके से अभी अपने सुन रहे हैं यहाँ पे 900 लोग, 1000 से प्लस हो चुका था, अभी धीरे धीरे लोग शायद कुछ लोग जाते भी हैं। तो इसमें क्या है कि बहुत सारे कंपनी वाले भी आते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि जितना हम लोग नॉलेज प्रेजेंट करने की बात करते हैं, ठीक है, उस नॉलेज को लेके वो लोग अलग फायदा, क्योंकि जब टेक्नोलॉजी आया है, जब चीजें आया है, तो उस बीच में जो फ्रॉड लोग हैं, जिनकी पेशा ही है ये गलत करना, तो वो लोग क्या करते हैं कि अच्छाइयों को ढूंढ के और उस अच्छाइयों को बोल के और गलत चीज बना के वो लोग फोकस करता है फर्जी करने का। तो अभी जैसे मैंने आप लोगों को सब कुछ दिखाया कि कैसे ब्लॉकचेन पता करते हैं, कैसे टोकन पता करते हैं, कैसे क्या क्या पता करते हैं, सब कुछ हम लोग बात करते हैं। तो दूसरी कंपनी वाला क्या करेगा, ये सब कुछ एडिट करके डाल देगा। अब आपको तो मैं ये जानकारी दिया कि भाई चेक कैसे करना है, सोर्स कोड पे क्लिक करना है, गिटहब खुलेगा, वहां पे जाकर देखना है। अब उसके अंदर में क्या मसाला भरा गया है तो आप नहीं देख पाएंगे ना, क्योंकि आप तो डेवलपर नहीं है, और न मेरे से आप हर पल हर मिनट आप बात कर पाएंगे। तो वहां पे क्या होगा, फिर से आप उसमें फंस जाएंगे। और वो इसी तरीके से मार्केट में प्लान लेके आता है कि देखो भाई, मेरे पास तो गिटहब भी है, मेरे पास तो सोर्स कोड भी है, मेरे पास तो एक्सप्लोरर भी है, अब बताओ क्या चाहिए तुम्हें, क्योंकि तो सीख लिया जूम में आके कि भाई इसको चाहिए क्या। तो अब उसके अंदर में आपको पूरी और वेरीफाई करने के लिए, उसके अंदर में घुसने के लिए आपको एक टेक्निकल नॉलेज चाहिए। अब वो टेक्निकल डेवलपर बनना तो इतने 2-4 दिन 10 दिन की बात तो है नहीं, सालों लगते हैं। लेकिन बेसिक जो चीजें हैं, अब यहाँ पे क्या होती है ना, जो चीजें मैं यहाँ दिखाता हूँ, दूसरा कंपनी वाला वही चीज को छाप लेता है। एडिट तो किया जा सकता है ना सर। तो वही सब चीजें यहाँ पे दिक्कत है। अब इसमें लिख रहा है पीएलसी कॉइन के बारे में सर बता दीजिए। मैंने पीएलसी कॉइन के बारे में परसों मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था, कल बीएफआईसी के बारे में डिस्कस किया था। 30 लोग अभी पीएलसीयू के बारे में मैसेज कर रहे हैं। क्या मैं दोबारा सिर्फ शॉर्टकट में बता दूं क्या? बताओ सर, पीएलसी के बारे में तो सभी लोग पागल हो रहे हैं। वाह भाई वाह, इसका नाम है ये, वाह भाई वाह। अब उसका देखिए, आप लोग को मैं तभी आंसर दूंगा जब आप लोग अपना सही नाम लिखेंगे। ऐसा उल्टा पुल्टा नाम रखेंगे तो मैं उनका कोई रिप्लाई नहीं करूंगा। थैंक यू प्रेम सर, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने समझाया कॉइन और टोकन के बारे में, और जो भी चीजें जो अनट्रैक की मार्केट यहाँ पे दिखा रहा था, जो अनट्रैक यहाँ पे जो फर्जी चीजें थी। ये वाह भाई वाह जो है आपका मैं अनम्यूट कर दिया हूँ। आप पूछिए एक बार कि क्या पूछना चाहते हैं आप। जी सर, यही पीएलसीयू कॉइन और एम कॉइन के बारे में भी दिखा देते हैं सर कि क्या कैसा है। और नेक्स्ट टाइम से किसी जूम में ज्वाइन करिए तो प्लीज आप अपना नाम इसमें लिख के रखिए, ठीक है? अच्छा लगेगा। मम्मी पापा बहुत अच्छा नाम देते हैं हर इंसान को और खुशी मिलता है उनको। बिल्कुल सही कहा सर आपने। जी जी। तो अभी मैं पीएलसी का मैं बता देता हूँ। मैं परसों भी मैंने बता दिया था, फिर से मैं दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे मना करते हैं सर ऐसा मत बताया कि किसी कंपनी का कॉर्पोरेट लड़ाई हो जाएगा। चोट से हमको क्या लड़ाई होगा यार, लड़ने दो। ये पीएलसी अल्टीमा, ठीक? जी जी सर। आपका सवाल है, आप इस चीज को चेक कीजिएगा। आप हाँ ना बताइएगा। मैं गलत चीज दिखाऊं तो मुझे बोलेगा प्रेम सर आप गुमराह कर रहे हैं, लोगों को फर्जी कर रहे हैं। अच्छा चीज रहे तो आप बोलेगा अच्छा चीज है, ठीक है? जी जी बिल्कुल सर। हाँ, ये पीएलसी अल्टीमा है, ठीक? अब यहाँ पे उनकी सारी डिटेल खुल गई। यहाँ पे उसने साइट डाल दिया, एक्सप्लोर डाल दिया, कम्युनिटी चैट और सोर्स कोड। पहले ये नहीं हुआ करता था यहाँ पे, अभी उसने भाई साहब ने सोर्स कोड भी डाल रखा है, ठीक? अब मैं देखिए आपके सामने लाइव मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, ये लेके गया भाई हमको कॉइन मार्केट कैप पे, ये गिटहब पे आपके सामने गई। रिफ्रेश करो दोबारा से, सब लोग देखिएगा इसको। मैंने रिफ्रेश किया सारा, यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अब मैं एक चीज आपको दिखा देता हूँ ये किसका चोरी कर रखा है। जब हम .tx पे क्लिक करेंगे तो आएगा कॉन्फ़िगर। कॉन्फ़िगर पे जब क्लिक करेंगे हम
तो यहाँ पे क्या है कि आपको आप लोग खुद से पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है। कोई आदमी दिख रहा है स्क्रीन तो पढ़ के बता दीजिए सबको आप लोग। इनमें किसी को दिख रहा है तो एक आदमी को भी पढ़ के दिखा दीजिए आप। साफ साफ लिखा हुआ है फाइल डॉट फिल्टर, उसके बाद एसआरसी क्यूट लोकल बिटकॉइन लिखा हुआ है। अब ये बताइए कि भाई इसमें पीएलसीएल टीमा का बिटकॉइन का क्या रोल है। तो एक चीज मैं बता दूं इसका क्या मतलब होता है। इसने बिटकॉइन का ये कोड जो है बिटकॉइन का चोरी कर लिया, ठीक। और दूसरा चीज मैं दिखा देता हूं आपको डॉट गिटहब पे। तो उसने क्या किया देखिए, एक चीज और सब लोग पढ़ के सुना दीजिएगा। ये देखिए क्या लिखा हुआ है बड़ी अक्षर में, सबको मैं जूम करके दिखाऊं और जूम भी कर देता हूं आप लोग को। देखिए contact@litecoin.org, इसमें लाइटकॉइन का क्या रोल आ गया भाई। इसका भी चोरी कर दिया। आप लोगों को दिख गया सारी चीजें। रिफ्रेश करो दोबारा से करो, कोई स्क्रीनशॉट दिख गया आप लोग को। मान रहे हैं चीजों को मैं कोई गलत चीज दिखा रहा हूँ। आप लोग अपने और जिन्होंने भी मेरे से सवाल किया वो अपने फोन में पाई मार्केट कैप खोलिए, एक बार आप लोग वेरीफाई कर लीजिए। ऐसा ना हो कि मैं आप लोगों को अदर कंपनी की बुराई करके मैं अपने कंपनी में जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग खुद से वेरीफाई कीजिए। अच्छा लगता है तो आप लोग काम कीजिए, मेरा काम है नॉलेज देना। आप काम करें ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप इस चीजों को देखिए समझिए, अच्छा लगता है तो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मना भी नहीं करूंगा और मैं रोकूंगा भी नहीं, लेकिन मैं नॉलेज शेयर करूंगा। और मेरी यदि एक इंसानियत के नाते पूछेंगे आप तो मैं सिर्फ यही बोलूंगा कि भाई गलत चीजें में मत फंसे। पैसा बहुत मुश्किल से आती है, पैसा कहीं रोड पे फेंका हुआ नहीं होता है, बहुत मेहनत से लाते हैं लोग। और इस पैसे को एक इस तरीके से एक 2 रुपए का चीज को लोग यहाँ पे उठा के और ऐसा फर्जी चीजें कर देते हैं। यहाँ पे देखिए पूरा यहाँ पे लिखा हुआ रिपोर्टिंग सिक्योरिटी कॉन्टेक्ट लाइट पॉइंट। ये क्लियर हो गई आपको। जी बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल है सर। एम कौन के बारे में ही बता दो एक बार। कौन सा इसमें एम कॉइन। इसमें तो कोई नहीं है सर, वो शायद गिको में है सर, गिको में है, इसमें नहीं है। गिको पहले वो छोड़ दीजिए, गिको भाई अभी वो ऐसे ही पूरा स्कैम होगा ये। फिर भी दिखा देता हूँ, खोलने की कोशिश कर रहा हूँ एक बार। मैं गिको को भी सर दिख जाएगा। इसमें कौन सा है कॉइन। पहले वाला सर, पहले वाला। ये जी फर्स्ट वाला। ये तो इसमें बीएनएस स्मार्ट कॉइन कहाँ है ये। टोकन है। इसकी तो सर्कुलेशन सप्लाई भी नहीं अपडेट किया है, कुछ है ही नहीं इसका, ना मार्केट कैप है ना सर्कुलेशन सप्लाई, कुछ है ही नहीं। इसकी मार्केट अपडेट इसमें भी उसने कुछ नहीं, ये टोकन है, ये कॉइन नहीं। उसने नाम रखा था का कॉइन, रैंक इसका कोई वैल्यू नहीं है। आप यहाँ पे देखिए मार्केट कैप, इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर है, कुछ है ही नहीं। 24 आवर का जो उसकी ये है सर्कुलेशन सप्लाई में कितना है वो कुछ पता ही नहीं है। इसमें इसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ये देखिए टोकन है, इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे जब आप क्लिक करेंगे इसका एक क्लिक केवल भी नहीं है, कॉपी करके देखना पड़ेगा। अभी कॉपी करके दिखाऊंगा तो फिर आदमी बोलेगा कि आप किसी और का तो नहीं दिखा दिए। अभी ये देखिए उसका जो है टोटल कुछ है ही नहीं, मतलब उसका बैलेंस कुछ है ही नहीं एकदम, मतलब। और ये कॉन्ट्रैक्ट है देखो कैसे फर्जी है पूरा, कुछ भी नहीं इसमें बना हुआ है। ये टोकन एम कॉइन, इसके बाद उसके सप्लाई इतना, ये होल्डर, ये सब सारी चीजें है, बाकी उसमें कुछ है ही नहीं अभी। अब 2 मिनट बचा हुआ है, 2 मिनट आप लोग किसी का कुछ क्वेरी हो तो बस आप एक आदमी से पूछ सकते हैं आप। हेलो जी जी
गुलचंद सैनी बोल रहा हूँ, बांदीपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ सर। ये आपका गुलशन सैनी किधर, आप कौन सा नाम है, क्या नाम है आपके फोन का? नहीं सर, 30 वीवो। हाँ जी। तो आप ऐसा क्यों लिख के रखे हैं, आप नाम क्यों नहीं लिखते हैं आप? चलो सर, बोलिए बोलिए। मैं सर ये बोल रहा हूँ, BFIC का क्या है, कॉइन है ये, इसमें टोकन में है, इसको थोड़ा समझा दो। अब मैं फिर से अभी 2 मिनट बचा है और मैं आपको ये कल मैंने BFIC के बारे में बताया था, फिर मैं दोबारा से बता देता हूँ, ठीक है? जी सर। ये BFIC यही है। जी जी। अब इसमें हम जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, ना इसका सोर्स कोड है, ना इसमें स्मार्ट कोड है, कुछ नहीं अपडेट किया, ठीक है? तो मुझे कल बहुत मुश्किल ढूंढने में लगा था उनका पूरा डिटेल, तो आज मैं फिर से दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं तो कल रिसर्च किया था उसके ऊपर, तो आज मेरे को जल्दी में निकाल लूंगा। आप लोग अपने फोन में भी खोल सकते हैं, इसके एक्सप्लोरर पे क्लिक करेंगे। तो ये सोलोना का क्या है, सोलोना का कॉपी कर लिया है एक्सप्लोरर को, और इसके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे गिटहब का दिखेगा आपको। जी जी। यही इसका साइट है। हाँ जी, यही इसका साइट है, ठीक है? जब इसके आप गिटहब पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ले जाएगा गिटहब पे। अब गिटहब पे ले जाने के बाद आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, कुछ है पूरा डब्बा, आप लोग खुद से पढ़ लीजिए, इसमें कुछ है। इसके बाद यहाँ पे पढ़िए आप क्या लिखा हुआ है, और फ्रॉम ट्रस्ट वॉलेट। ये ट्रस्ट वॉलेट की कोड को चोरी करना चाह रहा था, बट वो भी नहीं कर पाया। यही है ना BFIC का पूरा डिटेल। कुछ दिया हुआ नहीं है, लेकिन वो लोगों को उल्लू बनाने के लिए ट्रस्ट वॉलेट को चोरी करने की प्रयास किया, बट वो चोरी भी नहीं कर पाया। और जब आप इसके लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए कहाँ लेके जाएगा, ये लेके आ गया आपको ट्रस्ट वॉलेट पे। मतलब ये कुछ भी नहीं निकाल सकता उसमें से, क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट आसान नहीं है चोरी करना उसका, तो वो चोरी भी नहीं कर पाया। सिर्फ उसने 2 डिजिट उसने इसमें लिख दिया है बस, और कुछ है। देखिए आप लोग खुद अपने फोन में अपने सिस्टम में जैसा मैंने बताया था चेक कर लीजिए। कोई गुमराह करने की कोशिश करे तो उनको भी बता दीजिए कि भैया ऐसा है, तुम उल्लू बनना है तुमको, तुम उल्लू बनो, मुझे नहीं बनना। और नहीं तो बाकी आपकी मर्जी, आपको बनना है तो बन सकते हैं। ये हो गई। अब टाइम 1 मिनट एक्स्ट्रा हो गया है, थोड़ा सा हमारा दूसरा काम रहता है। तो और किसी का कुछ क्वेरी होगा तो फिर कल आप लोग सेम टाइम पे ज्वाइन करिए। चीजें जो भी होगा जितना पॉसिबल मेरे से हो पाएगा, मैं आप लोगों के पास यही वैसे ही इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूंगा। और एक सुशील यादव जी का कुछ क्वेश्चन है, मैं उनसे पूछ लेता हूँ लास्ट। सुशील जी। कैसे हैं? एकदम मजे में। मजे में ये हमारे भाई है, ये कुछ पूछना चाह रहे हैं आपसे, कोई सवाल है जी? ठीक है ना, बात कीजिए हमसे। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी सर जी, नमस्कार। जी नमस्कार। हाँ जी सर जी, मैं तो एक छोटी सी चीज जानना चाह रहा था कि आपके सिस्टम के साथ में जुड़ने के बाद हम पैसा किस तरीके से बना सकते हैं? अब पैसा कैसे बनाएंगे, मैं मार्केटिंग, मुझे बेचना तो आता नहीं, मैं वो चीज आपको नहीं नॉलेज दे सकता। अच्छा। मैं आपको मेरा प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में यदि आप जुड़ते हैं, पैसा कैसे बनाएंगे, उसमें 2 तरीका है पैसा बनाने का। एक तरीका है जो आप कॉइन परचेज करके होल्ड कीजिए, ठीक है। और दूसरा तरीका है कि उसको प्रमोट करके आपको जो कमीशन मिलेगा, जो इनकम मिलेगा, उससे कमा सकते हैं आप। तीसरा ऑप्शन तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, जो इसमें ROI वगैरह या मंथली जो मिलता है, क्या उसको भी हम सेल नहीं कर पाएंगे? उसको सितंबर में करेंगे। अभी ICO फेज में है, तो ICO में ये सेलिंग ये सब चीजें नहीं होता, ये सब मनी रोटेशन में होता है कि पैसा दीजिए पैसा लीजिए, घुमाते रहिए। जिस दिन पैसा आना बंद उस दिन कंपनी बंद। लेकिन हम लोग एक प्रोडक्ट को प्री लॉन्च कर रखे हैं। अच्छा, तो लॉन्चिंग सितंबर में है इसकी। करना है तो आपको एक इन्वेस्टर कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग चाहिए, एक आपको बैकअप भी बहुत बड़ा चाहिए। तो इस वजह से हम लोगों ने ICO बहुत ही कम वैल्यू में हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जैसे मान लिया सितंबर में सभी लोगों के पास कॉइन होंगे और वो सेल करने के लिए आएंगे, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है कि भाई हाँ वो करे सेल। मैं तो चाहता हूँ कि सारे लोग सेल कर दें सितंबर में आके। जी। तो फिर नुकसान हो जाएगा ना, अगर वो सारे सेल करेंगे तो रेट नीचे आ जाएगा। आपके दिन में आप पैसे आज इन्वेस्ट करें तो डेली तो कॉइन मिल रहा है। तो आपके पास जितना कॉइन रहेगा उतना ही तो बेचेंगे आप। सर हेलो हेलो, समझ पाए क्या बात को, मेरी बात को? हाँ जी। हेलो हेलो। हाँ जी बोलिए ना। सुशील जी का क्या नाम हुआ
सुनील कुमार है जी। अच्छा सुनील कुमार जी, तो आपने जो सवाल किया अभी कि जितने भी लोग अभी कॉइन लेंगे वो सितंबर में जाके सेल करेंगे तो क्या दिक्कत तो नहीं आएगी? तो एक्चुअली क्या है कि हम लोग एक साथ तो कॉइन दे नहीं रहे आपको, ठीक है। तो आपको डेली मिलता है कॉइन 1% का। अच्छा, तो वहाँ पे तो मार्केट में आपके पास जितना कॉइन होगा उतना ही सेल करेंगे आप। हाँ उतना ही सेल कर पाएंगे, सही बात है जी, तो इसमें ऐसा कोई फर्क नहीं आने वाला, इसलिए हम लोगों ने बहुत R&D करके बहुत सारी चीजें करके प्लान को तैयार किया गया है। कैसे मार्केट में उतरेंगे, कैसे हमें मार्केट में क्या क्या चीजें का सामना करना पड़ेगा, उसको हम लोग कैसे फेस करेंगे, सारी चीजें हम लोगों ने प्लान करके ही चीजों को मार्केट में लाया गया है। आप हमारे लिफ्टा से बेफिक्र रहिए, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाला। ठीक है, थैंक यू सर। तो ये हम सुशील जी का लास्ट क्वेरी था, मैं इसको अभी खत्म करता हूँ और फिर आगे कंटिन्यू इसी प्रकार से चीजें चलते रहेगी। आप लोग कल आज जैसे हम लोगों ने काफी कॉइन के बारे में, टोकन के बारे में इंफॉर्मेशन हमने दिया आपको, उनके बारे में आप लोग जितने भी चीजें आप लोग सीखे हैं, समझे हैं, जाने हैं, मार्केट में जितने भी चीजें आती है उन चीजों को वेरीफाई कीजिए, चीज कीजिए, उनको देखिए, समझिए, क्योंकि पैसा आप उनको दे रहे हैं, वो आपको पैसा नहीं दे रहा है। आप लोग इनसे डरते क्यों? कोई एमडी है तो भाई एमडी पेमडी क्या होता है? पैसा आप उसको दे रहे हैं, ना कि वो आपको दे रहा है। तो आपका अधिकार है, आप उनसे खुले तौर पे सवाल कीजिए, उनसे डिस्कस कीजिए, जो करना पड़े आप उससे कीजिए। जब तक आपको साबित न कर पाए आपकी सारी क्वेरी को, तब तक एक पैसा मत दीजिए। कंपनियां, चीजें दुनिया में बहुत है, इन्वेस्टमेंट करने का तरीके भी बहुत है, इन्वेस्टमेंट करने का बहुत सारे ऑप्शन है। जब तक आप खुद को सर्टिफाइड नहीं हो पाते हैं, आप पैसा मत लगाइए, न किसी को लगने दीजिए। जिस दिन आपको लगे, आपको ऐसा कि जिस जगह पे मैं पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो सही है, रियल है, तो पैसे इन्वेस्ट करिए। चाहे वो लिफ्ट्रा हो, चाहे अदर कंपनी हो, चाहे दुनिया का कोई भी कंपनी हो, चाहे बिटकॉइन हो, जहाँ पे भी पैसा इन्वेस्ट करते हैं उस चीज़ के बारे में जानिए, समझिए, पैसे इन्वेस्ट कीजिए। क्योंकि ये बहुत ही हम जीवन का वो एक पार्ट उसको हम इन्वेस्ट करते हैं जो हमारे जीवन की बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो जितने भी चीजें मैं नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, उन चीजों को थोड़ा सा आप लोग फायदा उठाइए, ताकि मुझे भी लगे कि जो मेरी मेहनत लग रही है उस मेहनत का मुझे कुछ न कुछ मुझे फायदा हो रहा है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ 2 घंटा 1 घंटा आके मैं चीजें आप लोगों को बता रहा हूँ और उसका कोई बेनिफिट ही नहीं हो रहा है, लोग ऐसे ही फंसते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं। लिफ्टा में मत काम करिए, मैं तो खुद ही बोलूंगा आपको कि मत काम करिए। यदि लिफ्टा समझ में नहीं आता मत काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं सबको पता है कि मैं कभी किसी को काम करने के लिए, कोई कुछ ये करने के लिए नहीं बोला। मैंने यदि जो इंसान प्रोजेक्ट बना सकता है वो लॉन्च भी कर सकता है। ऐसा तो नहीं कि आप मुझे पैसा देंगे तो मैं प्रोजेक्ट बनाऊंगा, लॉन्च करूंगा, लाऊंगा, करूंगा, ऐसा कुछ हमारे पास नहीं है। हमारे पास जितने भी चीजें मैंने ऑलरेडी बना रखा है, मुझे लॉन्च करने में सिर्फ 30 मिनट का टाइम लगेगा। लेकिन एक बड़े लोगों से टक्कर लेना है आपको, तो सेना तैयार करना पड़ेगा, नहीं तो हम हार जाएंगे, वहां पे फेल हो जाएंगे, आप वो हमें खा जाएगा। इसीलिए हमने ये प्रयास किया कि भाई इतनी बड़ी सेना तैयार करके पहुंचेंगे वहां पे, जो कितने भी बड़े माफिया आएगा हम झेल लेंगे उससे। तो हमारी कोशिश यही चीज है। और हमें समझने वाले, मुझे समझने वाले बहुत दुनिया में, भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमें चीजें को समझ पा रहे हैं, समझ रहे हैं। लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, निस्वार्थ भावना के साथ जुड़े हैं। उनको कोई कमीशन के लालच नहीं है, कोई इनकम के लालच नहीं है, कोई खर्चा के लालच नहीं है, और निस्वार्थ भावना से जुड़े हुए हैं। और वही टीम हमारी बहुत स्ट्रांग बनते जा रही है और वही टीम के साथ हम फाइट करने के लिए तैयार है। तो आप लोगों को मैं जितने भी नॉलेज शेयर करता हूँ, इसका यही उद्देश्य है कि आप किसी गलत जगह में मत फंसे। यदि आपके नजर में लिफ्ट्रा गलत लगता है तो जूम में आप आइए और सबको बताइए भी कि लिफ्ट्रा मेरे हिसाब से ये फ्रॉड कर रहा है, ये स्कैम कर रहा है, ये गलत कर रहा है। और इस चीज को आप यदि प्रूव कर देते हैं तो आप जैसा आप बोलेंगे वैसा मैं करूंगा। उसी प्रकार से आप किसी अदर कंपनी में भी जाइए और वही सवाल कीजिए कि भैया जो पैसे ले रहे हो, जो कर रहे हो, क्या है तुम्हारे पास। वो सारी चीजें सवाल का जवाब देता है। जो चीजें मैं यहाँ पे आपको सिखा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, वो सारी चीजें यदि वेरीफाई हो जाता है तो आप लोग उसमें काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर, प्रेम सर, बहुत अच्छा आपने सेशनल दिया। काफी सारे यूजर्स का इससे भला हो रहा है और उनका नॉलेज बढ़ रहा है। यहाँ पे जो चीजें पैसा खर्च करने के बाद भी सीखने को नहीं मिल सकती, वो चीजें आज जो है कि बहुत कम समय में आप इतनी सारी चीजें, जानकारी आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। एक ऐसे मतलब सोशल वर्क भी है। तो मैं अब चाहूंगा कि अपने सभी शब्दों को विराम देते हुए इस सेशन को यहीं पे अब समाप्त किया जाए और कल सुबह की नई किरण के साथ, नए उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ कल दोबारा से मुलाकात होगी 12:30 बजे इसी जूम लिंक पे। प्रेम सर भी अवेलेबल होंगे, बाकी सारे लोग अवेलेबल होंगे। तो यही
यही शब्दों में विराम देते हुए सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ और प्रेम सर का धन्यवाद करता हूँ। आज का सेशन यहीं पे स्टॉप करते हैं। धन्यवाद।